अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कन्फर्म बात है कि आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया या रिस्ट्रिक्टेड हो गया या आपका न्यू ऐड अकाउंट आपने अभी बनाया और आप चाहते हैं कि जिस तरह प्रीवियस जो मेरे ऐड अकाउंट है वो डिसेबल हुए हैं वो दोबारा अब ना हो। उससे मैं किसी न किसी तरह ये जो अकाउंट है मेरा ऐड अकाउंट से मैं सेव कर लूँ बैन होने से। अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि अगर ये आप 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आपका ऐड अकाउंट 60 टू 80% आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है ऐड चलाते टाइम। और आप उसको भी फ़ॉलो कर लेते तो आपका कभी भी ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल नहीं होगा। वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं, आप किस तरह से आप उनको कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वो जो 3 चीज़ें हैं ना, वो पहली आपको सामने है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मीनिंग कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना होता है। सेकंड होता है कि कन्फर्म आइडेंटिटी और थर्ड होता है कि फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये आप किस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं? आपने सिंपल अपनी जो आपकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, उसमें फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल में जाने के बाद आपने जाना में सेटिंग में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्राइवेसी का। तो आपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले। ये देखें, आप अगर आप आ गए सेटिंग में आने के बाद आपने आना है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन। जब आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे आएंगे तो आपके सामने ये कुछ फीचर हैं फेसबुक के जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने इनको पढ़ना है और इनको ऑन करना है। मीन कि आपने यहाँ जो प्रोटेक्शन है इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपने अपनी सिक्योरिटी जो सेटिंग है उसको आपने मज़ीद व्यू करना है। यहाँ से आपने देखना है कि आपकी कोई ऐसी डिवाइस पे आपकी प्रोफाइल ऑन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और ऐसी डिवाइस पे ऑन कर लेते हैं जिस पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, मीन के हो सकता है कि वो जो डिवाइस है उस पे वीपीएन यूज़ हो रहा हो और आपको मालूम ना हो। अगर आप वीपीएन यूज़ करके अपनी आईडी को ऑन करते हैं ना, तो आपकी आईडी उसी टाइम परमानेंट डिसेबल हो जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है, पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप वीपीएन लगा के आप ऐड अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है उसी टाइम और प्रोफाइल जो है वो भी आपकी बैन हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस डिवाइस पे अपना ऐड अकाउंट चलाएँ या अपनी प्रोफाइल को ऑन करें जिस पे वीपीएन ना यूज़ हो रहा हो। उसके बाद आ जाता है चेंज द पासवर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है, मीन कि आपका अगर प्रोफाइल कहीं और होना है, तो आप इस यहाँ से उसको पासवर्ड चेंज कर दें। उसके बाद आ जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने लाजमी ऑन करना है। ठीक है, ये आपके फेसबुक खुद ये रिकमेंड करता है। अगर आप किसी ऐड अकाउंट में एक्सेस लेना चाहते हैं तो वहाँ फेसबुक आपको एक्सेस देने के बाद आपको बार बार नोटिस करता है कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है नहीं की हुई। तो ये आपके लिए कंपलसरी होगी अगर आप ऐड मैनेजर में ऐड चलाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से ये कर लेना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये आपने ऑन कर लेना है और यहाँ से आपने ऑथराइज लॉगिन्स बताने हैं। ठीक है, ये आपने व्यू कर लेना है। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि कौन सी आप डिवाइस पे मीन के इस पे भी आपने देख लेना है कि कोई अगर किसी और डिवाइस पे आपकी आईडी ओपन होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह ये सब कुछ आपने कर लेना है और यहाँ से ईमेल भी आपने ऑन कर लेना है। अब उसके बाद आता है कि आप अपनी आइडेंटिटी किस तरह करवा सकते हैं प्रोफाइल पे। तो उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगी आइडेंटिटी कंफर्मेशन। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, ये आपके सामने आ गए। यहाँ आपने गेट स्टार्टेड पे करते जाना और ये आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका प्रोफाइल का नेम है वही आपका आइडेंटिटी कार्ड पे भी नाम हो। अब ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे प्रिंस अली लिख दें और वहाँ पे मोहम्मद अली हो। तो इस तरह के नाम अगर अनमैच होंगे तो आप कभी भी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि आप इनकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन कर लें। और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें पॉलिसी का आ जाता है कि फ़ेसबुक ने कुछ पॉलिसी बताई हुई है फ़ेसबुक ऐड रन करने की,
कि आपने किस प्रोडक्ट की करनी है और आपका लैंडिंग पेज किस तरह से होना चाहिए, आपने किस तरह का ऐड डिज़ाइन लिखना है और किस तरह के आपने वर्ड यूज़ करते हैं, किस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, कौन सी ऑडियंस को आपने टारगेट कर सकते हैं, कौन सी ऑडियंस के लिए आपने टारगेट नहीं कर सकते। मीन कि आपने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना, डिस्क्रिमिनेशन में आपने नहीं जाना। तो इस तरह के काफ़ी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा कि फेसबुक की ऐड पॉलिसी कौन सी है, वो आपने लाजमी देखनी है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं कि आपका अगर ऐड अकाउंट डिजेबल हो गया, आप उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका फेसबुक ऐड अकाउंट डिजेबल हो गया है टेम्परेरी तौर पे, या आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिव्यू किस तरह से करेंगे उसका मैं आपको एक पूरा वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा एक तरीका बताया हुआ है। तो उसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा कि आप किस तरह से जो है अपने ऐड अकाउंट को रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए कह सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपने फेसबुक हेल्प सेंटर से बात कर सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, उसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये 3 वीडियो मैंने आपको बताई हैं, और ये वीडियो आप अगर आप माइंड में रख लेते हैं और साथ आप पॉलिसी को अच्छे तरह पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको 99% कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपका ऐड अकाउंट डिजेबल नहीं होगा कभी भी, ना ही आपका रिस्ट्रिक्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में से मज़ीद पूछ सकते हैं।